अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे की दोपहर से। सबसे पहले मैंने नमाज और कुरान शरीफ पढ़ लिया और एक दफ़ा जब ये सब हो जाए तो आप रिलैक्स फील करते हैं। फिर मैंने यही सोचा कि जल्दी से अपने किचन के सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि अगले दिन मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे और उनकी दावत हो गई थी। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे दावत थी। फ्रेंड्स ने अचानक कहा कि हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अमूमन हम लोग वंस मंथ मिल लेते हैं, लेकिन इस बार इस तरह पॉसिबल नहीं हुआ था। तो फिर जल्दी में बस उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और मैंने यही सोचा कि जल्दी-जल्दी मैं क्या बना सकती हूँ, तो बस मैं अपने सारे कामों पे लग गई। सोचा मैंने कि फ्राइडे को मैं जितना काम निपटा लूँ मेरे लिए इतना ईज़ी होगा, तो सोचा 1-2 डिशेज़ बना लेती हूँ ताकि अगला दिन मेरे लिए आसान हो। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जो है कोरमा बनाने के लिए रख दिया था, और कोरमा क्योंकि देर में बनता है, बीफ का कोरमा था, थोड़ा देर लगती है और मैंने इसको स्लो कुक किया था और बनाया था। तो मुझे बिल्कुल इसके काफ़ी टाइम देना पड़ गया था। आई वाज़ कॉन्स्टेंटली कुकिंग इट एंड चेकिंग इट। फाइनली दानेदार मेरा बीफ का कोरमा रेडी हो चुका है और मैंने इसका एक्सेस ऑयल यानी तरी इसकी निकाल ली थी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत डिफरेंट बना था और टेस्ट में भी बहुत यमी था। उसी वक्त दिल चाहता था कि खा लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि अगले दिन के लिए इसको हमें सर्व करना है, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। इसके बाद ग्रोसरी का कुछ सामान था जो मुझे चाहिए था, ये सब मैंने मंगवा लिया था, जिसमें लेमन्स हैं और नान हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा फ्रूट मंगा लिया था और लाइटर, मुझे बहुत ज़रूरत थी लाइटर की, क्योंकि मुझे जो है टेबल लाइट्स जो होती हैं, कैंडल लाइट्स, वो जलानी थी। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें मंगवा ली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ हो चुका था। फिर मैंने फाइनली सोचा कि टेबल को सेट कर लेती हूँ। टेबल को अगर सेट कर लूँगी तो मुझे अगले दिन ये सब नहीं करना होगा। तो देर रात को मैं यही करी थी, टेबल साफ़ करी थी, और टेबल जब एक दफ़ा क्लीन हो गई तो फिर मैंने इसके ऊपर टेबल कवर डाल दिया था। टेबल कवर यहाँ मैंने पार्टी वेयर वाला यूज़ किया है, जो बिल्कुल डिस्पोजेबल होता है और बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है, वाइपेबल होता है, और मैं इसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये प्लास्टिक शीट जैसा होता है और बहुत ईज़िली ये आप हैंडल भी कर पाते हैं। इसके साथ ही फिर मैंने एक दुपट्टा ले लिया था, और दुपट्टा जो है वो जॉर्जेट का दुपट्टा था जो मैंने लिया है यहाँ, और इसको मैं एज़ अ रनर यूज़ कर रही हूँ। ये आजकल एक नया ट्रेंड आया है जिसमें आप जो है दुपट्टास को अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ऐसा ही दुपट्टा था जो मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने इससे जो है एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए इस दुपट्टे को मैंने यूज़ किया था, ताकि मैं इसके ऊपर डालूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी-थोड़ी चुन्नटें डाल रही हूँ कि इसके अंदर जो है एक अनइवन सा टेक्सचर आए, और जब इसके ऊपर हम अपनी प्लेट रखें और अपनी डिशेज़ रखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगें और अच्छी लगें। अगर देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा मुझे चीप पड़ा था, क्योंकि टेबल कवर जो है हार्डली 3 टू 4 पाउंड्स का था, और जो मैंने इसके ऊपर एक टेबल रनर के तौर पे दुपट्टे को यूज़ किया है वो मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा था पाकिस्तानी। और ये बहुत ही ईज़ी और चीप आइडिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल को डेकोर करने के लिए। कलर स्कीम मैंने जो है वो ब्लू और पर्पलिश रखी थी, लाइलैक की तरफ जो कलर होता है मैंने वो रखा था। तो घर में मुझे जो भी डिश मिली थी जो ब्लू कलर की थी, या जो भी मुझे जो है आइटम दिखा था, वो सब मैंने जो है टेबल पे ला के रख दिया था। तो यहाँ मैंने जो है प्लेस मैट्स भी वही यूज़ किए जो घर में रखे हुए थे काफ़ी अरसे से। तो दे weren't गोइंग विद द थीम, लेकिन ये जो है न्यूट्रल कलर्स में जा रहा था, तो मैंने यहाँ ये यूज़ कर लिए थे। और साथ ही यहाँ कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो मैंने विद टाइम कलेक्ट की थी। ये जो राइस का प्लेटर है ये मुझे टीके मैक्स से मिल गया था फॉर अबाउट 9 पाउंड्स। मैंने यहाँ ये यूज़ किया है। इसके अलावा जॉर्ज एज़रा से अभी रिसेंटली मुझे सेल पे मिल गई थी ये बहुत ही प्यारा रोस्टेड डिश, और ये हार्डली मुझे 2.50 का पड़ा था, और मुझे इससे ज़्यादा चीप अभी तक कोई डिश नहीं दिखी है, स्पेशली अगर वो ओवन प्रूफ हो, माइक्रोवेव सेफ़ हो और डिश वॉशर सेफ़ हो। साथ ही जो मैंने टी लाइट्स रखी हैं ये हार्डली 1 पाउंड ईच की हैं, यानी इतना ज़्यादा मुझे चीप यहाँ सामान मिल गया था, तो मैंने सारा वो यूज़ किया। बोल्स वगैरह कॉस्को के हैं, और जब कॉस्को में आप जाते हैं तो आपको अक्सर बहुत अच्छी आइटम मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने वही यूज़ की हैं। लास्टली मैंने प्लेट सेट कर ली थी, नैपकिन्स रख दिए थे, और मैंने बहुत बेसिक सेटिंग की थी जिसमें मैंने फोक स्पून्स रख दिए थे। और फिर लास्टली बारी आती है सेंटेड टी लाइट्स की। ये बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती हैं, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और अगर खाने की स्मेल हो गई हो किचन के अंदर तो वो स्मेल सारी निकल जाती है अगर आप अच्छी टी लाइट्स जो हैं वो लिट करें, और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैंने ये प्लेस कर दी थी।
अब सैटरडे मॉर्निंग हो चुकी है और आज ही दावत है, मेरे फ्रेंड्स को आना था। तो अब मैंने जो है जल्दी-जल्दी बिरयानी का सारा काम शुरू कर दिया है। बिरयानी ये वाली बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत क्विक और बहुत यम्मी बनती है। और मैंने अब जल्दी-जल्दी जो है सारे टमाटर और प्याज़, इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना कट करना शुरू कर दिया था। साथ ही मैंने कचूमर सैलेड रेडी कर लिया था, जो बिरयानी के साथ सर्व करूँगी। बिरयानी के लिए आलू उबालना शुरू कर दिए थे और इसके अलावा मैंने चिकन विंग्स को मैरिनेट भी करके रख दिया था और इनको प्लेस कर दिया था एयर फ्रायर में। और मैंने सोच लिया था कि इसको सिर्फ़ 20 मिनट्स में, क्योंकि ये रेडी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जैसे ही गेस्ट आएँगे मैं और जब खाना सर्व करना शुरू करूँगी, तो मैं इनको जो है बेक करना स्टार्ट कर दूँगी। अब यहाँ बिरयानी का कोरमा भी रेडी कर रही हूँ और साथ ही मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। तो ये बहुत क्विक और जल्दी बन जाने वाली खिचड़ी है, तो मैंने ये चढ़ा दी थी। साथ ही मैंने तमाम चीज़ें फ्रिज में रखना शुरू कर दी थी, जिसमें सैलेड है, वो भी मैं चिल्ड सर्व करना चाहती थी, तो मैंने वो रख दिया था। ब्राउनी बाइट्स बनाए थे, कोरमा जो पहले से रेडी किया था वो भी रख दिया। इसके अलावा ये चॉकलेट चीज़ केक शॉट्स हैं, ये मैंने रख दिए हैं। और मैंने इनको छोटे डेज़र्ट के कप्स में सर्व किया था, रायता भी बना लिया था, वो भी अब रेडी है और सब मैं बिल्कुल लास्ट मिनट निकालूँगी। बिरयानी की लेयरिंग मैंने कर दी थी, बस इसमें सिर्फ़ एंड में मुझे चावल ऐड करने हैं और साथ ही खिचड़ी जो है उसको दम भी दे दिया था और बिल्कुल रेडी है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और बारिश हो रही थी और ऑन एंड ऑफ चल रही थी। कुछ पता नहीं होता, यूके के वेदर का यही होता है कि कभी एकदम से धूप निकल आती है और कभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो बस फिर मैंने जो है घर भी साफ़ करना शुरू कर दिया था। जब आपके घर पे दावत हो तो ज़रूरतन यही होता है कि आपने किचन तो देखना ही होता है, कुकिंग भी करनी होती है और आपने घर को भी प्रेज़ेंटेबल करना होता है। मैंने जल्दी-जल्दी टेबल रनर सेट कर दिए थे, बच्चों के लिए थोड़े से टॉयज़ थे जो मैंने रख दिए थे, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सबके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो सब आ रहे थे, अच्छा हल्ला-गुल्ला होने वाला था। वैक्यूम भी जल्दी-जल्दी कर लिया था ताकि हर चीज़ क्लीन हो और टाइडी हो। बस फिर मैंने टेबल पे सब कुछ रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट रेडी था। ये फजीता स्लाइडर्स हैं जो मैंने रेडी किए थे, ये रख दिए। साथ में बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने इसको जल्दी से 1 चम्मच निकाल के ट्राई कर लिया था। जब गरमा-गरम स्पाइसी चटपटी बिरयानी हो तो दिल करता है कि बस उसी वक़्त खा लें, क्योंकि बिरयानी की बात ही ये होती है कि बिल्कुल फ्रेश हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो बस आई जस्ट हैड अ बाइट एंड आई लव्ड इट। तमाम कुकिंग हो चुकी थी, सब कुछ रेडी था और अब मैं वेट कर रही थी अपने फ्रेंड्स का। तो बस उनके आने में थोड़ी ही देर रह गई थी, तो जल्दी से मैंने जो है वो कैंडल्स ऑन कर ली थी, लिट अप कर लिया था उनको, ताकि जो भी स्मेल है कुकिंग की वो सब निकल जाए और एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो है घर के अंदर आना शुरू कर दे। फ्रिज से मैंने सब कुछ निकाल लिया था, जिसमें सैलेड है और लास्टली मैंने जो है इस कचूमर सैलेड के ऊपर पोमेग्रेनेट सीड्स जो होते हैं या अनार जो होता है, फ्रेश अनार, वो मैंने इसके ऊपर डाला था। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत टेस्ट में डिफरेंट होता है, तो मैंने इसके ऊपर ये सब डाल दिया था। यहाँ मेरे दोस्तों का अब शौक पूरा लग गया था कि वो मुझसे पूछ लें कि मैंने मेन्यू में क्या-क्या बनाया है, ताकि वो लिख दें। तो यहाँ उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था और मैं इनको डिक्टेट कर रही थी एंड दे वर जस्ट राइटिंग इट डाउन। तो ये सारा मेन्यू था जो अब आप देख रहे हैं। अच्छी दावत की ख़ास बात यही होती है कि खाना जब मज़े का हो तो आपका पेट भी भर जाता है, लेकिन आपका दिल नहीं भरता। तो यहाँ यही हुआ था। मेरे फ्रेंड्स ने फिर से एक ट्रिप ली थी खाने के ऊपर और दोबारा खाना खाया था। साथ में फिर मैंने उसके बाद चाय सर्व कर दी थी और उसके साथ ही मैंने मीठा सर्व कर दिया था, जिसमें ब्राउनी बाइट्स थे और चीज़ केक के शॉट्स थे। वो सबने बहुत शौक से खाए थे, बहुत पसंद किए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आफ्टरमैथ्स ऑफ दावत। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत काइंड इनफ थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और जल्दी से डिशवॉशर लोड करवा दिया था मेरे साथ। तो तमाम डिशेज़ इसके अंदर थीं, सब कुछ समेट चुका था और बस फिर मैं रिलैक्स कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। आई होप आपको ये दावत व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।